टोंक में रविंद्र सिंह भाटी ने हनुमान बेनीवाल पर प्रहार करते हुए बोला कि राजस्थान वीरों की धरती है। आप विरोध करें तो शब्दों पर नियंत्रण रखकर विरोध करें। राजनीति करने के बहुत से तरीके हैं, ओछी राजनीति करना सही नहीं है। आपके बयानों से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, इस तरह के बयान देना सही नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि राजस्थान की ऐसी तपोभूमि पर पैर रखता हूं तो मुझे लगता है कि किसी वीर की समाधि व किसी सती का थान नहीं आ जाए। मेरे पैर कांपते हैं। जहां पर किसानों, गरीब, असहाय व्यक्ति की आवाज दबाई जाएगी, वहां पर रविंद्र सिंह भाटी खड़ा है। जनता के आशीर्वाद से जीते हैं, किसी दल या किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं। ब्यूरोक्रेसी जवाब पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाला व्यक्ति हूं। बॉर्डर की चिंता ज्यादा रहनी चाहिए। ये बड़े लोगों का काम है कि राजधानी की बातें हैं। सचिन पायलट के सवालों पर कहा कि सब चीजों को भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। आप टोंक आए हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या क्या? देखिए, मेरा निजी कार्यक्रम था और विशेषकर ये वीरों की सपूतों की धरती है। मैं बारंबार वंदन करता हूँ इस धरती को। सर, हनुमान बेनीवाल ने राजपूत समाज के ऊपर जो कटाक्ष किया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि राजस्थान जो है वो वीरों और सपूतों की धरती है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब मैं राजस्थान की इस तपोभूमि पे पांव रखता हूँ तो मेरा पांव कांप जाता है, कहीं मेरे पांव के नीचे किसी वीर की समाधि, किसी सती का थान ना आ जाए। देखिए, उस धरती के ऊपर उन वीरों और सपूतों पे इस तरीके की बयानबाजी ओछी राजनीति दर्शाती है। मुझे लगता है कि राजनीति करने के और तरीके खूब हैं, आप करें, पर किसी को आपके बयानों से ठेस पहुंचे ऐसी राजनीति व्यवहारिक नहीं है। राजस्थान में सरकार बने हुए 2 साल होते आए, 1.5 साल हो गया है और राजस्थान की सरकार का कोई कार्यक्रम काम नहीं हो रहा। आपने भी 2 दिन पहले वहां पर धरना दिया था आपके विधानसभा क्षेत्र। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां कहीं पे भी आम व्यक्ति की, गरीब की, किसान की, वंचित की आवाज दबाई जाएगी, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, हम सब मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, हम जनता के आशीर्वाद की बदौलत यहाँ पे आज आपके बीच में खड़े हैं, न किसी दल न किसी और के आशीर्वाद के फलस्वरूप। तो निश्चित रूप से जब जनता का आशीर्वाद है तो जनता को लेके हमारा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, तो हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। सरकार के आगे ब्यूरोक्रेसी हावी है, किस तरह से देखते हैं कि सरकार डामाडोल हो रही है और वो जो सीएस पूरी सरकार को चला रहे हैं, अधिकारी सुनते नहीं है नेताओं की, किस तरह से? देखिए, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहने वाला व्यक्ति हूँ और हमें लगता है कि बॉर्डर को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है। और विशेषकर रही बात ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, ये राजधानी की बात है। हम तो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं और गांव के लोगों के बीच में रह के उनकी सेवा करना हमारा धर्म। आज सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में आया है कि आने वाले चुनाव में आगामी दिनों में सचिन पायलट के साथ कंधा बना के खड़े रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब चीजें भाग्य पे होती है, व्यक्ति अपने कर्म करता है, हम सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, बाकी कई चीजें परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए।